बुराई तो सब करते ही, अपने देश में कौन बचा है जिसकी बुराई नहीं करते। इसमें तो हम लोग होशियार हैं, किसकी बुराई करना चाहे तो हिंदुस्तान में चले जाइए, वाह रे वाह, इश्तार पे इश्तार लग जाएंगे, इनमें ये बुराई उनमें ये बुराई। एक साहब कहने लगे कि आप विवाहित हैं, आप सफ़ेद साड़ी क्यों पहनते? मैंने कहा साहब मेरे पति की दी हुई पहन रहे हो, आपकी नहीं। हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होएगा कि ये ऐसी क्यों है, तो वैसे आपसे क्या मतलब। और इन लोगों का क्रिटिसिज्म जो है वो हम नहीं करते कभी भी नहीं, लेकिन होता क्या है, थर 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 कांपने लग जाती हैं। और जिनका करना होता है खुलेआम करते हैं, किसी के डर से हम भागने वाले इंसान नहीं। जो भी गलत होगा वो हम बताएंगे ज़रूर, लेकिन जिसको नहीं बताना होता है उसको समझा बुझा करके प्यार से दुलार से बताते, इसी को डिस्क्रिशन कहते हैं। और जब ये डिस्क्रिशन का सेंस मनुष्य में आ जाता है तब मैं उसे सहयोगी मानती हूँ। हमारे यहाँ रोम में एक विडो करके लीडर है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि अत्यंत सुलझे हुए संभले हुए ऋषि जैसे हैं और इतनी बात को समझते हैं और इतने उनमें संजीदापन है कि आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम कभी खड़ा नहीं किया। हर चीज़ में वो ऐसे सुलझा के बात लाते हैं और सारे यूरोप में आपके हिंदुस्तान से भी बढ़ के हमारा काम इटली में हुआ है। आप आश्चर्यचकित होंगे, वहाँ के जितने भी टेलीविजन्स हैं वहाँ पर बहुत हमारा प्रचार हुआ है। वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटियाँ हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारे फ़ोटो खुद छपाते हैं और खुद इश्तहारात लगाते हैं। ऐसे दिन यहाँ कब आने वाले? और वहाँ के मेयर साहब खुद हमारे पास आते हैं। इतना ही नहीं, वहाँ अब एक किताब छाप रहे हैं जिसमें 6 आज के युग के बड़े लोग जो कि इटालियन हैं उनके बारे में छाप रहे हैं। उसमें से उनके वाइस प्रीमियर जो हैं उनके बारे में भी छाप रहे हैं 6 लोग, और एक बड़े भारी वहाँ लेखक हैं उनके बारे में छाप रहे हैं, और एक मैं जो कि इटालियन नहीं हूँ मेरे बारे में भी उस किताब में छाप रहे हैं। आपके देश में तो ये सब हो नहीं सकता। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आ जाएंगे तो वहाँ जा कर के छाप देंगे कुछ न कुछ मेरे गलत। जैसे कि ये बड़े संरक्षक बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपको नोचे ले रही हूँ और ये बड़े संभालने वाले बैठे और छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे यहाँ के लोग। इटली में ज़रा किसी में ये आदत नहीं। अब किसी के घर नहीं गए, हो गए, अरे भाई ये आपका घर नहीं है तो मेरा ही घर है, तो फिर बुरा क्या मन? मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। जब तक ये ममत्व बना, ये हिंदुस्तानियों में बहुत है, मेरे घर आओ। ये कलेक्टिविटी के विरोध में बात है। मेरा कौन सा घर है? मैं जहाँ रह गई वही मेरा घर। मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, सबको लगता मेरे घर आओ। ये मेरापन जब तक छूटेगा नहीं तब तक कलेक्टिविटी आप में आ नहीं सकती। ये मेरे बेटे, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति, ये मेरा घर, ये मेरी मोटर, इसमें मेरापन छूटना चाहिए, ममत्व को छोड़ना चाहिए। ये अंधकार से, अज्ञान से मनुष्य में आता है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान से दूर हटिए। कलेक्टिविटी की खास चीज़ ये है कि आप दूसरों के वाइब्रेशंस देख सकते हैं और अपने देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिशन ये है कि आप किसी से बताइए नहीं कि दूसरे के वाइब्रेशंस क्या ख़राब है। बंधन में रहिए, माँ के बंधन में रहिए, निर्विचारता में रहिए, तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे सामने कितना भी बड़ा भूत रख दीजिए आप, अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं जो हम पे असर डाले। लेकिन हम अगर किसी पे दयाद्र होकर उसका खींच लें तो खींच सकते हैं, फिर थोड़ी देर सफ़र कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम तो देखते हैं अपने शरीर को सिर्फ साक्षी स्वरूप। तो जिसको वास्तव में सहयोगी बहुत ऊंचे किस्म का होना है, उसको धीरे धीरे अपनी तरफ नज़र करनी है, अपनी तरफ। और बाह्य में ये देने की, ये जो दोनों हाथ हैं यही कलेक्टिविटी है, क्योंकि यही से पेल्विक, ये
अपनी यहाँ का जो प्लेक्सस है, इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उससे बेहतर है। अगर आपके हाथ में अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि कलेक्टिविटी में कुछ कमी आ रही है। अगर यहाँ विशुद्धि चक्र का जो पीठ है, जो कि विराट का स्थान है, इस विराट को आप अगर घुमाएं तो आपकी कलेक्टिविटी बढ़ जाए। इस जगह में ये है। नेपाल में गए थे तो सब लोग इस जगह भी कुमकुम लगाते। मैंने कहा यहाँ क्यों लगाते? कह ले यहाँ तो हम लगाते हैं शिव जी के लिए और यहाँ लगाते हैं कृष्ण के लिए। ये विराट का स्थान है। आप लोग ज़रा घुमाइए, देखिए हल्कापन लगेगा इस जगह। ये विराट का स्थान है, ये उसका पीठ है। यहाँ पर श्री कृष्ण पहुँच करके विराट स्थिति में आ जाते हैं। विराट है जो मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह हो अकबर, अकबर जो है वो विराट है। उन्होंने अकबर की बात कही, अकबर विराट है। और श्री कृष्ण की बात कही, श्री कृष्ण को अल्लाह का है। और जिसको वो करीम कहते हैं वो शिव जी हैं। नाम उन्होंने दूसरे दे दिए, इसको इनको अल्लाह कह दिया, उनको करीम कह दिया। एक को रहीम कहते हैं, एक को करीम कहते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सबके नाम बना करके और थोड़ा सा नाम को बदल दिया, जो उस भाषा में समझ में आया, अरबिक में वो नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह अकबर इसका मंत्र है। इस उंगली से, जो कि श्री कृष्ण की उंगली है, आप जानते हैं विशुद्धि की, कान में उंगली डाल करके और सर को पीछा करके अल्लाह अकबर आप 16 मरतबा कहिए, आपकी कलेक्टिविटी जाग उठेगी। तो सबको मुसलमान होना पड़ेगा थोड़ा सा। मुसलमान का मतलब है शरणागत होना। बेचारों ने कितनी मेहनत की इन अरबों पे, पर गधे की गधे ही रह गए। आप लोगों पे कितनी मेहनत की है, लेकिन आप भी रिचुअलिज्म में, इसमें उसमें फंस गए। इस सब कीचड़ से निकल के आपको कमल होना है। और कमल की विशेषता ये है कि सारी दुनिया को सुगंध पहुंचाता है। तो देते वक्त वो नहीं सोचता कि किसको मैं सुगंध पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अपने वक्त सोचता है कि मेरे सुगंध में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं। लोग देख कर कहना चाहिए लोगों को कि नहीं कस्तूरी का मोदाह शपते न विभावते, ये कस्तूरी है। कुछ भी कहिए, ये कस्तूरी है। हम नहीं मान सकते कि ये कस्तूरी नहीं, क्योंकि सुगंध आ रही। जिस आदमी में सुगंध है उसके लिए कसम लेने की क्या जरूरत है, वो सुगंधित है। उसी सुगंध से लोग आपके पास आएंगे। भंवरा कितना दूर भी हो, लौट के आना ही होगा। क्योंकि जब सुगंध आप पे है तो सब आपके पास आएंगे। और इस सुगंध को बढ़ाए रखना, तो अंतर योग से बाहर योग किस तरह से जुटा हुआ है, ये आप कलेक्टिविटी में समझें और अपने को कलेक्टिविटी में बांध के रखें। और कृपया सेंटर में आके सेंटर को बढ़ाएं। इससे बाहर रह करके, अब आप बड़े आदमी हैं तो होंगे दुनिया के, परमात्मा के लिए तो आप सब एक ही। मुसलमानों से दूसरी बात सीखने की, कोई राजा हो चाहे कुछ हो, जब नमाज पढ़ते हैं तो जिसको जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ वो खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि राजा के लिए कोई खास जगह, कभी भी नहीं। चाहे कोई राजा हो चाहे भिखारी हो, सब एक लाइन में खड़े होंगे। भिखारी पहले आ गया तो वो सामने लाइन में आ जाएगा। उनसे सीखने की ये उन्होंने रखा हुआ, और वो हमसे सीखने की बात है। और अपने देश में तो जो ये माना जाता है कि ये ऊंचा और नीचा है, इसके लिए अत्यंत अनेक उदाहरण है कि श्री कृष्ण ने जाके विदुर के घर खाना खाया था। विदुर कौन था? एक सारथी के लड़के। कर्ण कौन थे? एक सारथी के लड़के। कर्ण को तक उन्होंने इतना माना। विदुर जो कि शूद्र जाति के माने जाते, उनके घर जाके खाना खाने की जरूरत है। दुर्योधन का मेवा त्यागो विदुर घर साग खाई। क्यों खाया? ये दिखाने के लिए कि जो सहयोगी है वो योगी जन है, वो परमात्मा के दरबार के बैठे हुए महान ऋषि मुनि हैं, उनसे बढ़ के कोई भी नहीं।
पहले तो अपने यहाँ ऐसा नियम होता था कि कोई अगर ऋषि मुनि आ जाए तो उनके आगे राजा उठ के अलग हो जाता। शिवाजी के ज़माने तक ये होता रहा, फिर उसके बाद पता नहीं हमारे यहाँ क्या हो गया। शिवाजी राजा के पास रामदास स्वामी एक बार पहुँचे और उन्होंने कहा जय जय रघुवीर समर्थ। जब पहुँचे तो शिवाजी ने चिट्ठी लिख करके उसमें कहा कि हे महाराज, ये सारी जो कुछ भी हमारी संपत्ति है, हमारी सत्ता है और हमारा साम्राज्य है, यही आपके झोली में हम डालते हैं और हम आपको देने को खुश हैं। तो उसको पढ़ा, देखा, दहलीज पे खड़े रहे, कहले शिवा, हम तो फ़कीर हैं, हम क्या लेंगे तुमसे और तुम हमें क्या दोगे? फ़कीर को दे ही नहीं सकते, तो फ़कीर आदमी है। लेकिन तुमने जो बात कही है सही है, तो ऐसा करो कि हमारी छाती जो होती है भगवे रंग की, उसका तुम झंडा बना दो। वही आज भगवा झंडा बना हुआ है, अर्थात उस झंडे के नीचे बहुत से अत्याचार चल रहे हैं बेवकूफ़ी के, लेकिन उसके पीछे में श्री रामदास स्वामी महाराजा थे, शिवाजी महाराज। लेकिन तुकाराम के घर गए और उनके लिए सारे दुनिया भर के वस्त्र भूषण ले गए। उनकी पत्नी को दिए, पत्नी बहुत खुश हो गई, उनका भी देखे नहीं थे ऐसे भूषण। इतने में तुकाराम आए तो ये छिप गए पीछे में। उनका ये किसने दिया? कहले शिवाजी महाराज ने सब भेजा। कह ले बे, देखो तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं राजा होता तो तुम ये पहनती तो शोभा देता। अब तो मैं एक सर्वसाधारण खेतीहर हूँ और उसी तरह से तुम्हें रहना चाहिए। ये उनको तुम वापस करो। शिवाजी राजा आए, उन्होंने अपनी पगड़ी उठा करके उनके पैर पे रख दी। महाराज, हम आपके आगे क्या दे सकते? वैसे शिवाजी महाराजा जैसे लोग हैं जो वाकई में बादशाह हैं, वही बादशाहत को समझ सकते। साधु संत तो बादशाहत होती है, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कदर ही नहीं है, किसी चीज़ की दरकार नहीं। कहीं सुला दो, सो गए, उनको क्या ज़रूरत है? कौन कहने वाला है? हम तो अपने रानीपन में बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं। आप कौन हमें देने वाले होते हैं? ये असलियत बादशाहत है, और इस बादशाहत में आप भी उतरें। और जो बादशाह अपने को समझते हैं वो समझ ले कि बादशाहत असल में यही है, असल ही को पाना है। और इसी में आने से आपकी कलेक्टिविटी जो है वो दृढ़ होती जाए। एक दूसरे का दोष देखने से नहीं, एक दूसरों से प्रेम करने से, अच्छाई देखने से, आपस में भाईचारा करने से, भाई बंधन करने से ये हो सकता है। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे, और इसका आनंद बहुत है। कलेक्टिविटी का आनंद जो है सबसे ज़्यादा। मेरे लिए अगर कुछ करना हो तो आपस में बिल्कुल ही झगड़ा नहीं करो, क्योंकि बड़ा दुख होता है, दारुण दुख हो जाता है। अगर मैं सुनती हूँ कि किसी ने किसी पे बिगड़े, किसी को नाराज़ हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे लिए अगर कुछ करना है तो आपस में बहुत प्रेम करो, बस यही मैं चाहती हूँ। मेरे सब बच्चे आपस में बहुत प्रेम से, सुख से, समझदारी से एक दूसरे का विचार रखे रहें, तो बड़ा ही सुंदर ऐसा हम लोग एक नवयुग तैयार करने वाले हैं। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे।